गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 4 जुलाई की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक रिसीव्ड द अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसका आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला है अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। और APY अल्टीमेट चैम्पियंस कप भी इसको मिला है। PFRDA के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। 3 बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है अमंग द टॉप 5 अक्रॉस इंडिया फॉर APY एनरोलमेंट्स। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1906 में, नेशनलाइज इसे किया गया था 1969 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और CMD हैं रजनीश कर्नाटक। अवार्ड्स और ओनर्स रिवाइज करते हैं। पेन पेंटर प्राइज मिला है अरुंधति रॉय को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा को। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है सुबिया नल्लामुथु को। सानिया मल्होत्रा ने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल फॉर हर रोल इन मिसेज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस को मिला है। मुनीब अमीन भट्ट ऑनर्ड इन नासाज हॉल ऑफ फेम। अनुसुईया सेन गुप्ता, इन्होंने अनसर्टेन रिगार्ड बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी जीती है कांस में। संतोष सिवान पियरे एंजनिक्स ट्रिब्यूट इन्होंने रिसीव किया है। इंडियाज सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, इसने जीता है ला सिनेफ अवार्ड। जेनी अर्पनबेग ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मनोज बाजपेयी बायोग्राफी। इनकी बायोग्राफी का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, इसका टाइटल है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। जो ओरिजिनल इनकी बुक है, बायोग्राफी है, उसका टाइटल है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। एट द सेरेमनी इन न्यू दिल्ली, वेल नोन एक्टर मनोज बाजपेयी पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। कई सारी पोइट्री भी इसमें ऑफर की गई हैं बुक में, और इस बुक के ऑथर हैं जीवेश नंदन। बुक्स और ऑथर्स यहाँ पर रिवाइज करते हैं। स्वर स्वामिनी आशा, लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले's बायोग्राफी है। गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म, पीयूष बबाले की बुक है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव की है। अ मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर की है। वॉर एंड वुमेन, MA हसन की। विन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना विश्वास रावत की है। इज एज गुड एज माई वर्ड, KM चंद्रशेखर की बुक है। मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू मोर्टैलिटी, डॉक्टर करण सिंह की है। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी की। वॉन्डरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स, डॉक्टर पेगी मोहन की है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मेघनाथ देसाई की। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर की बुक है। हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द SCO समिट इन अस्ताना, ये हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। अस्ताना कजाकिस्तान में SCO की समिट होगी, मतलब ऑन गोइंग है 3 और 4 जुलाई को, और इसको लीड करेंगे ये। लास्ट ईयर SCO की प्रेसिडेंसी थी भारत के पास और इस साल कजाकिस्तान के पास है। SCO की बात कर लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, 2001 में स्थापित हुआ था। 9 मेंबर हैं करंटली, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ईरान 2023 में ही इसका फुल मेंबर बना है। भारत उस समय पर SCO की प्रेसिडेंसी संभाल रहा था, उसी टाइम पर ईरान को फुल मेंबर बनाया गया। और बेलारूस ऑब्जर्वर स्टेट है, और फुल मेंबरशिप अब अगर नेक्स्ट मिलेगी तो बेलारूस को ही मिलेगी। फिर यहाँ पर देखें कुछ और समिट। 15th ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हुई। थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। 16th ब्रिक्स समिट कजान रशिया में, इसकी थीम स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलेटरलिज्म फॉर द पर्पसेज ऑफ जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। 18th G20 समिट 2023 में नई दिल्ली में हुई। थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 समिट 2024 में ब्राज़ील में हुई। 42nd आसियान समिट इंडोनेशिया में, थीम है इंडोनेशिया अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। 54th एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे दावोस समिट 2024 के नाम से भी जानते हैं। इसकी थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। दावोस स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर ये समिट हुई। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 बेल्जियम में हुई। विच कंट्री विल होस्ट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कंट्री है भारत। नई दिल्ली में इसको कंडक्ट किया जाएगा। 46th सेशन ये होने वाला है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक यूनेस्को की कमेटी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
और इस कमेटी में क्या होता है कि जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनकी लिस्ट सेलेक्ट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को स्थापित हुआ था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को इज़ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. It contributes to peace, security by promoting international cooperation in education, science, culture, communication and information. यहाँ पर रिवाइज करें थोड़ा सा, श्रीनगर जो है ये 4th इंडियन सिटी बनी है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल. श्रीनगर was also designated as part of UNESCO Creative City Network for Crafts and Folk Art. अब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की बात कर लेते हैं. भारत के कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं? जयपुर है, 2015 में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में इसको शामिल किया गया था. वाराणसी को भी 2015 में क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक कैटेगरी में. चेन्नई 2017 में सेम कैटेगरी में. मुंबई 2019 में फिल्म में. हैदराबाद 2019 में गैस्ट्रोनॉमी के फील्ड में. श्रीनगर 2021 में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में. ग्वालियर 2023 में म्यूज़िक में. और कोझिकोड 2023 में लिटरेचर फील्ड में इसमें शामिल किया गया. हु टुक ओवर एज द नेदरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर इन जुलाई 2024? इनका नाम है डिक स्कूफ. नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं मार्क रूट की जगह. नेदरलैंड्स की बात करें तो ये एक कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में. ये नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है. नॉर्थ सी इससे बॉर्डर लगाता है. फिर बेल्जियम और जर्मनी ये इसकी नेबर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है नेदरलैंड्स. कैपिटल है एम्स्टर्डम. करेंसी है डच गिल्डर. प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कूफ और एम्परर हैं यहाँ के विलियम एलेक्जेंडर. अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी हैं सुजाता सोनिक. चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रवि अग्रवाल हैं. प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंटोनियो कोस्टा. फॉरेन सेक्रेटरी भारत के विक्रम मिश्री. NS राजा सुब्रमणी ये हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ओम बिरला स्पीकर बने हैं लोकसभा के. JP नड्डा लीडर ऑफ द हाउस एंड राज्यसभा हैं. प्रदीप सिंह खरोला डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA. चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह. उसके बाद भर्तृहरि मेहताब, इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 18th लोकसभा का. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द लोकार्नो अवार्ड? ये बने हैं शाहरुख खान. करियर अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है स्विट्ज़रलैंड में. मतलब ये अभी अनाउंस किया गया, अभी इनको मिला नहीं है. स्विट्ज़रलैंड में इवेंट होगा, वहाँ पर इनको करियर अचीवमेंट अवार्ड कैटेगरी में ये दिया जाएगा लोकार्नो अवार्ड. शाहरुख खान पहले इंडियन एक्टर हैं जिन्हें पार्डो एला कैरियर एस्कोना लोकार्नो टूरिज्म से सम्मानित किया गया है. शाहरुख खान हैज़ वन 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स आउट ऑफ 30 नॉमिनेशंस. शाहरुख खान वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2005. In which state will South Asia's largest flying training organization be established? इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा महाराष्ट्र में. ऑप्शन ए करेक्ट है. एयर इंडिया के द्वारा ये सेटअप किया जाएगा साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एट अमरावती इन विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र. इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पायलट ट्रेनिंग कैपेबिलिटी को भारत में स्ट्रेंथन किया जा सकता है. एयर इंडिया की बात कर लेते हैं. 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था. JRD टाटा इसके फाउंडर हैं. प्रेसिडेंट हैं N चंद्रशेखर. CEO और MD हैं कैंपबेल विल्सन. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल? ये कंट्री है हंगरी. 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंसी दी जाती है रोटेटिंग बेसिस पर, रोटेट करके सारी कंट्रीज़ को. तो अभी हंगरी ने इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो टेक ओवर की है. ठीक है, यूरोपियन यूनियन की यहाँ पर बात कर लेते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज क्रिएटेड बाय द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी और ये फोर्स में आई 1 नवंबर 1993 में. एम है इसका टू फर्दर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज बाय एस्टेब्लिशिंग कॉमन करेंसी यूरो, अ यूनिफाइड फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कॉमन सिटीजनशिप राइट. पार्लियामेंट जो है यूरोपियन यूनियन की ये लग्जमबर्ग, ब्रसेल्स और स्ट्रासबर्ग में बैठती है. 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं. हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में. और रिसेंटली एंटोनियो कोस्टा जो हैं ये नए प्रेसिडेंट बने हैं यूरोपियन काउंसिल के. वेनिस इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व्ड, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 2 जुलाई को. ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा. 2002 में बांग्लादेश पहला नेशन बना था टू बैन प्लास्टिक. प्लास्टिक बैग टेक्स 1000 years टू डिसइंटीग्रेट इन अ लैंडफिल. इंडिया ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन इम्पोज किया हुआ है 1 जुलाई 2022 से. सिंगल यूज़ प्लास्टिक आर नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर अ सिंगल यूज़. यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं. 1 जुलाई को GST डे होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे होता है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और
नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है। द फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? ये होने वाला है सिंगापुर में। इंडिया की तरफ से ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। शेफाली वर्मा बनी है फास्टेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। इंडिया ने जीता है सेकेंड ICC T20 वर्ल्ड कप एट बारबाडोस। कपिल देव इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। इंडिया ने 11 मेडल्स जीते हैं अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। धीरज बोम्मा देवारा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट आर्चरी वर्ल्ड कप इन अंटाल्या। 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट US में शुरू हुआ। नीरज चोपड़ा ने जीता है फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द पावो नुर्मी गेम्स। श्रुति वोरा पहली इंडियन इक्वेस्ट्रियन हैं टू विन 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। इंडिया होस्ट करेगा मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में और ब्राज़ील होस्ट करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द NTR भरोसा पेंशन स्कीम? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।